Hello बच्चों, let's read the question. It says that all the following are included in ex situ conservation except. तो क्वेश्चन में बोला है कि सारे के सारे जो हैं ex situ conservation में included हैं, उनमें से एक ऐसा नहीं है, एक ऐसा है जो ex situ conservation में included नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? की कॉन्सेप्ट ex situ conservation. ex situ conservation. ex situ conservation क्या होता है? ex situ conservation मतलब कि the conservation of threatened species. conservation of threatened species. threatened species का conservation कहाँ पे? उनके natural habitat से निकाल के, उनके natural habitat से अलग करके उनको कंजर्व करना, मतलब जो वो अपने नेचुरल कंडीशंस में रहते हैं उन नेचुरल कंडीशंस में ना रख के उन्हें उन कंडीशन से बाहर उनको कंजर्व करना, थ्रेटेंड स्पीशीज को, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स सितु कंजर्वेशन. अब ऑल्टरनेट टू एक्स सितु कंजर्वेशन हमारे पास क्या होता है? इन सितु कंजर्वेशन. इन सितु कंजर्वेशन हमारे पास ये दो टाइप के कंजर्वेशन होते हैं, एक तो एक्स सितु और एक इन सितु. एक्स सितु में तो जो है थ्रेटेंड स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उनको कंजर्व किया जाता है. Their conservation takes place in other than their natural habitats. Other than their natural habitats. लेकिन अगर हम इन सितु की बात करें तो इन सितु में क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. ये कहाँ होता है? नेचुरल हैबिटेट्स में. नेचुरल हैबिटेट्स. अगर हम इन सितु और एक्स सितु के एग्जाम्पल्स देखें तो इन सितु के एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं? सेक्रेड ग्रूव्स. सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं हमारे पास? ये जो है फॉरेस्ट के पर्टिकुलर अलग अलग पैचेस होते हैं जो किससे प्रोटेक्टेड होते हैं? पर्टिकुलर कम्युनिटी से. तो और उन कम्युनिटी के अंदर जितने भी स्पीशीज रहते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय ह्यूमन. तो सेक्रेड ग्रूव्स तो क्या हो गया? हमारे पास उनकी नेचुरल कंडीशंस ही होगी और नेचुरल कंडीशंस में हम उनको कंजर्व कर रहे हैं. सेकेंड हमारे पास क्या हो गया इन सितु में? हॉटस्पॉट्स. हॉटस्पॉट्स भी हमारे पास एक तरह के नेचुरल हैबिटेट में थ्रेटेंड स्पीशीज को रखा जाता है जिसमें जो है ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है इन हॉटस्पॉट्स. और हमारे पास एक्स सितु कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो थ्रेटेंड स्पीशीज को उनके फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स, अदर देन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा जाता है जिसमें कि ह्यूमन स्पीशीज का इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि ह्यूमन स्पीशीज वहां रोम करके दे कैन सी द पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स. एंड और क्या होता है एक्स सितु का एग्जाम्पल? इट इज सीड बैंक्स. सीड बैंक्स में क्या होता है? मतलब कि जो स्पीशीज हमारे पास हमें लगता है कि थ्रेटेंड है या फिर एंडेंजर्ड है, तो उन स्पीशीज के हम या तो सीड्स या फिर स्पर्म्स हम कंजर्व करके रख लेते हैं इन द आर्टिफिशियल कंडीशंस सो दैट हम उन्हें आर्टिफिशियली फर्टिलाइज कर सके. तो ये होते हैं हमारे सीड बैंक्स एंड एक्स सितु कंजर्वेशन. और एक्स सितु कंजर्वेशन में हमारे पास क्या आ जाते हैं? बोटैनिकल गार्डन्स. बोटैनिकल गार्डन्स ये भी हमारे एक्स सितु कंजर्वेशन में आ जाते हैं. तो अब हम ऑप्शंस पे जाते हैं कि कौन सा एक्स सितु कंजर्वेशन नहीं है. बोटैनिकल गार्डन ये हमारा एक्स सितु है. वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स दीज आर आल्सो एक्स सितु. सीड बैंक्स आर आल्सो एक्स सितु कंजर्वेशंस. तो इनमें से जो हमारे पास सेक्रेड ग्रूव्स है दिस इज इन सितु कंजर्वेशन. और यही हमारा आंसर हो गया यहाँ पे. सो आंसर विल बी बी, दैट इज सेक्रेड ग्रूव्स. So hope you understood well. Best of luck.